नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज से शुरुआत कर रहे हैं। लगभग हम 20 से 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपके मुट्ठी में मतलब हम सारा व्याख्या करेंगे, इतना अच्छे से कराएंगे। आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ पाएंगे कि पहला प्रैक्टिस सेट हमारा कैसे है। ऐसे ही हमारा डेली प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, मैंने 1 घंटे लगातार रिसर्च किया है, यानी जो ऑप्शन थे उनका मतलब व्याख्या हर चीज़ मैंने जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। बाकी आप चीज़ें इसी प्रैक्टिस सेट में समझ जाएंगे। और ये थंबनेल ना देखिएगा, आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए या यूपी पुलिस के लिए है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए और जहाँ पे हिंदी आती है तो सबके लिए है। ठीक दोस्तों, चाहे आप एसएससी जीडी दीजिए, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ दीजिए, या फिर आप यूपी पुलिस दीजिए या जूनियर असिस्टेंट दीजिए। ठीक, जूनियर असिस्टेंट 30 नंबर की हिंदी है दोस्तों, और यूपी स्पेशल में भी यूपी पुलिस में भी 30-32 नंबर की हिंदी है। ठीक, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हमारा रातों रात। तो रातों रात मतलब ये कौन सा समास है। समास के बारे में पूछा है। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए कौन सा समास है। तो दोस्तों देखिए, रातों रात जो है ये कौन सा समास है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, रातों रात वाला कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास में जिसमें अगर आपको भर मिल जाए, शब्द शब्द याद रखिए कौन कौन से, भर, यथा या फिर आ मिल जाए। अभी उदाहरण बताएंगे तुरंत समझ जाएंगे आप। या प्रति मिल जाए। ठीक, ये शब्द मिल जाए, अगर बे मिल जाए तो ये सब कौन से अव्ययी भाव। जैसे भर तो भर पेट, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। यथा संभव, यथा शक्ति, ऐसे वर्ड मिले तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आमरण, आमरण कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, प्रत्येक, ये कौन से अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। समझ आए ना दोस्तों, तो ये अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास क्या है। देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, और छिपा रहता है। इसमें क्या होता है बीच में, जैसे अपना पराया, अपना और पराया, तो इसमें क्या होता है, एक योजक चिन्ह लगता है बीच में। अपना और पराया जैसे लिखा है तो इसमें और हट जाएगा। जैसे माता पिता, तो माता और इसमें डैश लग जाएगा बीच में, यानी योजक चिन्ह है ये। उसके बाद पिता, तो माता और पिता, यानी इसकी जगह क्या होगा, और होगा। आपको मिलेगा, आसान मिलेगा। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल हो जाएगा, अपना और पराया हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो द्वंद्व समास भी आप समझ गए। देखिए, हम सारा धीरे धीरे आपके मुट्ठी में सारा कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। थोड़ा देखिएगा और सपोर्ट करिएगा बस। आप जितना मतलब कमेंट करेंगे, आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, तो उस हिसाब से हम आगे और मेहनत करेंगे दोस्तों। गर्मी बहुत है, जो आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी है तो करनी है बस। देखिए, अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कौन सा होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है दोस्तों। कौन सा होता है, विशेषण। और दूसरा पद जो होता है विशेष होता है। विशेष का मतलब ये होता है, अभी एग्जाम्पल देंगे तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, जैसे नीली गाय, मैंने कहा नील गाय। ठीक, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। देखिए, मैंने कहा जो है, यहाँ से हटाएं पहले, मैंने कहा नील गाय। क्या कहा, नील गाय। तो यानी नील गाय क्या है, तो गाय क्या है, विशेष से है, यानी ये विशेष से है दोस्तों, विशेष से। ठीक, ये हो जाएगा विशेष। और ये क्या है, तो नील क्या है, यानी नीली गाय। नीला क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नीली गाय है। कैसी है, नीली गाय। समझ में आया कि नहीं। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, अर्थात नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और कमल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। समझ आएगा नहीं। नील कमल, नील गाय, या पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम हो जाएगा। देखिए, पुरुषोत्तम आपको मिलेगा तो तत्पुरुष समास भी मिलेगा, क्योंकि पुरुषों में उत्तम ये भी आपको लिखा मिलेगा। पुरुषों में जो है उत्तम, ये अगर जो लगा मिल जाए कि पुरुषों में जो है उत्तम, तो वो अगर लिख जाए दोस्तों, तो वो पुरुषोत्तम जो होगा वो कर्मधारय में होगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये अधिक उसमें जो है कौन सा होता है, तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। ठीक, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ज़्यादातर यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी नील गाय या फिर नील कमल, ये सारे किस में आएंगे, कर्मधारय में आएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अब देखिए, तत्पुरुष समास हम देख लेते हैं इसी साइड। देखिए, तत्पुरुष समास क्या है, कल देखिए हम ये नहीं डिस्कस करें, कल हम एग्जाम्पल दे देंगे आपको, भर भर के एग्जाम्पल देंगे केवल, बस समझे कि नहीं। आज हम डिस्कस कर दे रहे हैं जो। देखिए, इसमें क्या होता है तत्पुरुष समास में, इसमें आपको अधिक वो मिलेंगे क्या, जो विभक्तियाँ होती है हमारी ना, 8 विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने कर्म को, करर से के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से अलग, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, तत्पुरुष समास में मिलेंगी। ठीक, अब देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है। जैसे दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल तोड़वा जैसे होता है ना, दिल तोड़ यानी दिल को तोड़ने वाला। कष्ट साध, कष्ट से साध, देखिए इसमें विभक्ति लगी ना से, कष्ट से साध्य यानी कष्ट साध। जैसे कविराज, तो कवियों में राज, कविराज का मतलब क्या होता है, कवियों में राजा, कवियों में राजा यानी कविराज। समझ में आया कि नहीं। सिर दर्द यानी सिर में दर्द,
समझ गए? अधिकरण में पर, तो जो में होगा कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। समझ में आया ना दोस्तों? तो देखिए ये इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी 4 समास हम देख चुके हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? केवल इसके एग्जाम्पल देंगे। देखिए एक बार बता देता हूँ, इसमें यथा आ जाए, प्रति आ जाए, या हमारे मतलब आ जाए, भर आ जाए, तो ये सब अव्ययीभाव समास हो जाए। द्वंद्व में लगभग आपको और मिलेगा, कुछ और जो है जैसे दिनों दिन, रातों रात ना, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो आपको मतलब जो है वो मतलब अलग से आपको देखना पड़ेगा, तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, टेंशन ना लीजिएगा। कर्मधारय समास में क्या है? पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष होता है। जैसे नील गाय मैंने एग्जांपल दिया, तो या नील कमल, तो नीला है कमल, तो नीला जो है वो विशेष हो गया पहला पद, और जो कमल है वो विशेष हो, सॉरी विशेषण हो गया पहला पद नीला, और विशेष क्या हो गया? तो हमारा हो गया कमल। ठीक दोस्तों, और तत्पुरुष समाज में मैंने बताया कि इसमें विभक्तियाँ आती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग संबंध का के दादी दे, इस तरह के ना, तो ये चीज़ हो गया है ना। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं। और देखिए थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए कभी, मतलब जुबान फिसल जाए बाई चांस, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी चीज़ें आपको अच्छी बताऊंगा। ठीक, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दोस्तों, पावक है, अनल है, हुतासन है, लेकिन तुहिन शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जो हमारा तुहिन शब्द है ना, ये इसका अर्थ होता है शीत या ठंडा होता है। ठीक, अब इसके पर्यायवाची पहले देख लेते हैं। शीत, ठंडा, तुषार। ठीक, तुषार हो जाएगा। उसके बाद क्या है? निहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहार। उसके बाद नीसा जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीसा जल हो जाएगा। शबनम हो जाएगा। नीसा जल है, शबनम है, कण है, तो ये सब तुहिन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब अग्नि के पर्यायवाची तो हम देखे हैं, पावक है, अनल है, उसके बाद हुतासन है, 2-3 और देख लीजिए, जैसे वैश्वानर है। कौन सा? वैश्वानर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक, ज्वाला है, आग है, ये सब तो सिंपल है, आपको तो पता है। सूची भी होता है इसका, क्या होता है? सूची होता है। ठीक, तो ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नीचे पद्यांश के रूप में उनके कुछ उद्धरण दिए गए हैं, होने वाले अलंकार के 4-4 विकल्प दीजिए, आप सही चयन कीजिए। दोस्तों देखिए मैं अलंकार आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अलंकार मैं जो है कल आपको बहुत अच्छे से अलग से करूँगा, क्योंकि जिसका मतलब जो मैंने पढ़ा था अलंकार वो बहुत सिंपल था, तो वो कॉपी मुझे मिली नहीं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके क्या है एग्जाम्पल मुझे देखना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझाऊँगा सारी चीज़ें ना। तो मैं देख लूँगा एक बार तो आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है उसके बारे में बताता हूँ। बाकी डेली हम अलंकार देख लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि एक कबूतर देखत में पूछा कहाँ अपर है, उसके सामने कहा अपर कैसा उड़ गया, एक उड़ गया सफ़र है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है श्लेष अलंकार है। जैसे कबूतर हो सकता है इसके कई मायने हों ना, तो ये चीज़ है। अब देखिए जैसे श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द जो होता है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी पानी तो एक ही बार आया है, लेकिन उसके अलग अलग जो है शब्द हो जाएंगे। ठीक, उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो एक शब्द जो है एक ही बार आता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो श्लेष अलंकार होता है। तो ये इतना ही जानिए आप, बाकी जो है हम आगे जो है कल डिस्कस कर देंगे दोस्तों। आज के लिए सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला दिया, बाकी और चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ लिखा, दिन रात अध्यापन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। तो अध्यापन यह पूछ रहा है कि मतलब इसमें जो चारों में से कौन सा सही है इसकी जगह पे, तो सीधी सी बात है अध्यापन नहीं होगा दोस्तों, अध्ययन होगा। क्या होगा? अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला लिखा, क्रिया कितने प्रकार की होती? तो दोस्तों देखिए, एक होती सकर्मक क्रिया, एक होती अकर्मक क्रिया। 2 क्रियाएं होंगी, आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, या मतलब वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, मतलब कर्ता जब कोई कार्य करता है तो किसी दूसरी चीज़ को प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे शीला ने सेब खाया, शीला ने सेब खाया, तो देखिए इसमें प्रभावित किया ना, सेब को प्रभावित किया, सेब खाया यानी सेब प्रभावित हुआ उससे। जैसे उसने बिजली का बिल जमा किया या चुकाया, उसने पत्र लिखा, तो प्रभावित कौन हो रहा? पत्र को प्रभावित कर रहा है ना। मतलब इसमें आपको अभी देखिए ये इतना समझ में आया कि नहीं ये बताइए। मतलब इसमें जो है क्या होता है, कर्ता द्वारा किया गया जो कार्य होता है किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, इतना आपको याद रखना है कि किसी दूसरी चीज़ को प्रभावित करता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्ता द्वारा जो कार्य होता है वो सीधा संबंध जो है कर्ता से ही होता है, उसमें कार्य का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है, यानी वो जो कुछ करेगा वो कर्ता पर पड़ेगा। जैसे शीला हंसती है,
क्या है, शीला हंसती है, शीला रोती है, तो खुद ही रोएगी ना, दूसरा तो कोई है नहीं। शीला रोती है, शीला हंसती है, शीला सोती है, तो ये सारा क्या होगा, शीला मतलब जो है शीला पर प्रभाव पड़ेगा। समझ आएंगे नहीं। अब देखिए इसके कुछ रूट वर्ड आपको दे दे सकर्मक क्रिया के, किसके, सकर्मक क्रिया के कुछ रूट वर्ड हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये मिल जाए आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे पता, तो बता दोस्तों, पता, ये पता स्वयं तो है ना, शीला जो है जिला का पता पूछ रही है, मतलब पता होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। उधार, तो उधार सामने वाले से लेगी, लेगी कि नहीं, तो सामने वाला भी प्रभावित होगा। कर्ता ने दूसरे को प्रभावित किया कि नहीं, उधार, उधार खुद से तो लेता नहीं कोई। चर्चा करना, जैसे चर्चा करना कहीं पे है, तो चर्चा दो लोगों में होती है कि सिंगल होती है, दो लोगों में होती ना, तो सामने वाला भी कर्ता से प्रभावित होगा हमारा। समझ आया कि नहीं। जैसे बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ाना है या घटाना है, तो सामने कुछ होगा तभी तो हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। समझ आया कि नहीं। प्रस्ताव, प्रस्ताव अकेले रखेंगे नहीं दोस्तों, आमने सामने लोग होंगे तभी प्रस्ताव एक दूसरे को रखेंगे। भुगतान करना, तो भुगतान हम किस चीज़ का कर रहे हैं, हंसने का रोने का तो करेंगे नहीं, कुछ चीज़ का करेंगे, कोई सामान लिए तो उसका भुगतान करेंगे, तो उस कर्ता का प्रभाव सामान पे पड़ रहा है डायरेक्ट ना। आई होप आपको समझ में आए। जैसे लिखना, तो लिखेगा, कोई पत्र लिखेगा, कोई राइटिंग, कुछ भी आप, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी प्रभावित कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए। जहाँ पर हंसना, जैसे शीला दौड़ती है तो शीला खुद ही दौड़ेगी, शीला हंसती है, शीला खुद ही हंसेगी, यानी उसका संबंध कार्य जो है सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। सीता चिल्लाएगी तो खुद ही चिल्लाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों टाइम मैं ले रहा हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कभी आपको दोबारा दिक्कत ना हो, ये मेरा मतलब उद्देश्य है। इसलिए मैंने रिसर्च किया, घंटों लगे हैं, समझ लीजिए। वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत लेट से अपलोड करूँगा, लेकिन फिर भी टाइमिंग वही रहेगी जो रहती है हमारी। देखिए यहाँ लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो देखिए महाप्राण में क्या होता है, जो ध्वनि होती है थोड़ा तेज निकलती है, यानी इसके उच्चारण में क्या होता है, मुख से अधिक हवा निकलती है महाप्राण में। तो देखिए हम का बोले, जैसे का, खा में ज़्यादा आएगी आवाज़, फिर गा में कम आएगी, फिर घा में ज़्यादा आएगी। तो जहाँ पे 2-4 का वो होता है, जैसे जो हमारा वो होता नहीं है, मतलब वर्ग जो होता है हमारा, जैसे का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, तो उसमें तो दूसरा व चौथा अक्षर होता है, वही हमारा क्या है, वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। इसमें हमारा हा भी शामिल हो जाएगा, ठीक। बाकी हम आगे देख लेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं महाप्राण, तो ये चीज़ हो जाएंगी। अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा तीसरा, तो देखिए का तो पहले ही होता है, गा तीसरे पे होता है, टा ठा, तो टा पहले पे होता तो बचा खा, तो खा दूसरे पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो महाप्राण हो गया तो अल्प प्राण बचा। अब अल्प प्राण आज हम देख लेते हैं। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, देखिए अल्प प्राण में क्या होता है, वायु जो है कम निकलती है मुख से। ये मतलब सारे व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण में मुख से वायु कम निकलती है, किसमें, अल्प प्राण। अल्प मतलब छोटा, महा मतलब ज़्यादा, तो जब ज़्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण, अल्प निकलेगी तो अल्प प्राण, यानी कम निकलेगी तो अल्प प्राण ज़्यादा। तो अब कम किस में निकलती है, तो 1, 3, 5 वाले में कम निकलती है, जैसे का में, गा में, फिर अंगा में, ठीक। इस तरह हो जाए। जैसे चा में कम निकलेगी, छा में ज़्यादा निकलेगी, चा छा जा में कम निकलेगी, उसके बाद झा, फिर इया में ज़्यादा कम निकलेगी, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। जैसे शायद मैं कल आऊँगा, लिखा शायद कल मैं आऊँ, मैं शायद कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा, तो ये दो तो ऐसे ही काट दीजिए। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी तो कन्फ्यूजन ना करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते। अगला है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ होता है अनपढ़ व अशिक्षित व्यक्ति। आप बहुत जगह सुने होंगे, मूवी में भी सुने होंगे, गाँव में सुने होंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर है, ज्ञान हमको दे रहा है ना, तो ये चीज़ है। अगला है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। देखिए हम सारी चीज़ें अभी आगे देखेंगे, आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, टेंशन न लीजिए। 49 में जो है कौन सा प्रत्यय होगा, तो 49 में उन प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा है, उन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है यति। यति का पर्यायवाची क्या है। देखिए मैं सारी पर्यायवाची डिस्कस करूंगा, आपको कोई छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही बता के निकल जाऊँ। यत का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी या मुनि। यत का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है या मुनि होता है दोस्तों। क्या होता है, मुनि। या फिर जो है, जो हमारा होता है वो अवधूत, अवधूत सॉरी अवधूत होता है। क्या होता है, अवधूत होता है। या फिर हम मान ले बैरागी होता है, कहते नहीं बैराग ले रहा हूँ मैं, बैरागी हो जाऊँगा, यानी सन्यासी। तो ये तीन आपको तो याद ही रखना, एक बैरागी, एक सन्यासी, एक मुनि, ठीक। ये 3 याद रखने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए अगला जो है हमारा, देखिए बैरागी हो ही गया, ठीक। यति का क्या होगा, बैरागी होगा, तो ऑप्शन तो सही होगा। देखिए आपको मनुष्य के बारे में, मानव, ये सब पता है। अब राक्षस यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में चार्ज करते हैं, मतलब देखते हैं राक्षस के बारे में। तो देखिए इसका होता है दैत्य होता है, दानव होता है, निशाचर होता है, धनुज होता है दोस्तों। क्या होता है, धनुज। देखिए आपको नॉर्मल पे वीडियो पढ़नी है दोस्तों, हिंदी मजबूत करना, नॉर्मल पे पढ़िएगा। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब ट्रेन धीरे चलती है तो आपकी बाहर की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं,
लेकिन जैसे ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ती है 2x में चली जाएगी, तो आपके बाहर की कोई चीज़ धूमिल धूमिल सारी नज़र आएंगी, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी, आपको समझ में आएगी कि ये बिल्डिंग यहाँ, ये वहाँ। वैसे ही पढ़ाई है, जितनी स्पीड में आप मोबाइल से पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपके माइंड से जाएगा। ये देख लीजिएगा, आप मतलब प्रैक्टिकल कर चुके होंगे, पहले से पढ़ रहे होंगे। नॉर्मल पढ़ेंगे उतना लंबे समय तक रहेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतना मतलब जल्दी ओझल हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है नॉर्मल पढ़ें या तेज़ पढ़ें। देखिए प्रैक्टिस सेट करें तो मतलब जहाँ ज़्यादा चीज़ें ना बतानी हो, केवल ऑप्शन लगाओ निकल लो, वहाँ आप पढ़ सकते हैं 1.25 पे, जैसे सुबह वाली वीडियो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप ना पढ़िए, क्योंकि पर्यायवाची है, नॉर्मल ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा वही चीज़ बताऊँगा जो मेरे लिए फ़ायदा करेगी और आपके लिए भी फ़ायदा करेगी। मैंने इतना एनालाइज किया है, इतनी चीज़ें देखी हैं दुनिया में, इतनी चीज़ें सीखी हैं, तो मतलब वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और हर जगह से मैंने ज्ञान लिया है दोस्तों, बहुत जगह से लिया है। देखिए अगला है कि सदाचारी का विलोम शब्द क्या है, तो ये चीज़ हो गया। अब सदाचारी का विलोम देखते हैं दोस्तों। सदाचारी का विलोम होता है दुराचारी। क्या होता है? दुराचारी। देखिए विलोम के बारे में देखते हैं। पाखंडी का विलोम क्या होता है दोस्तों? पाखंडी का होता है सच्चरित कह दो या ईमानदारी कह दो, ठीक। ईमानदार व्यक्ति या ईमानदारी हो जाएगा पाखंडी का। दुष्ट का होता है सज्जन व्यक्ति या भला, सज्जन भला मान सकते हैं, शरीफ होता है। भ्रष्टाचारी का होता है सदाचारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हाथी का इसमें पर्यायवाची कौन सा है? नाहर नहीं है। कौन सा? नाहर जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कुंजर है, गज है, हस्ती है। हाथी का एक पर्यायवाची आपको तो भूलना नहीं, सिंदूर दोस्तों। आर ओ में पूछा गया था, मतलब बहुत मतलब याद रखिएगा। ये ध्येय IAS के मतलब उसमें है, प्रैक्टिस सेट में भी था। आर ओ में मैंने लिया था 10 प्रैक्टिस सेट, तो उसमें था सिंदूर। तो सिंदूर। मतंग है एक, ठीक। क्या है? मतंग है दोस्तों। मतंग के बाद है गजेंद्र है। क्या है? गजेंद्र है, ठीक। गजेंद्र का बाद वितुंड है, कुंभी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए नाहर क्या होता है, तो नाहर का पर्यायवाची मैं बता दूं। नाहर क्या होता है? देखिए नाहर है, शेर है, सिंह है। आप जैसे समझ गए होंगे, नाहर शेर, सिंह, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, ये सारी किसके हैं? ये शेर का पर्यायवाची है, ठीक। अगला है उपसर्ग। उपर्युक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। जैसे सबल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो दोस्तों सबल में हो जाएगा सा उपसर्ग। सा प्लस बल सबल हो जाएगा, ठीक। सा प्लस बल सबल हो जाएगा। दोस्तों मैंने एक पेपर दिया है अपनी ज़िंदगी में, RO लेखपाल, RO उसका दिया था, मतलब 2 पेपर तो दिया, 3-4, ठीक। 3 पेपर दिए। एक लेखपाल दिया जिसमें हिंदी में मेरे 23 क्वेश्चन सही थे। और देखिए सही तो मेरे 25 में 25 हो जाते, लेकिन गलती मैंने केवल आपको एक ही चीज़ बताई थी कि मैं नीचे वाला ऑप्शन पढ़ा ही नहीं गद्यांश में, जो उपरोक्त सभी का था। यानी तीनों ऑप्शन उसके सही थे गद्यांश के, मैंने ध्यान नहीं दिया था केवल, नहीं तो मेरे सही हो जाते, ठीक। उसमें एक शब्द होता है, मतलब ऐसे मिस्टेक थोड़ा हुई, वो छोड़िए आप, वो छोड़िए। उसके बाद RO दिया, तो उसमें मेरे 55 सही थे, 60 में हिंदी में, ठीक। देखिए मैं क्या है, पर्यायवाची वगैरह वगैरह बहुत कम मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत। मैं सोच रहा हूँ जैसे हिंदी 30 नंबर की अगर आ रही है किसी भी एग्जाम में, 25 से 30 नंबर की, तो कम से कम मतलब 22 से 23 क्वेश्चन तो आ ही जाए ना। देखिए हमेशा प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन बनेंगे घूम घुमा के, चाहे वो RO में पूछे, चाहे PCS में पूछे, CSAT PCS का ना, वहाँ पूछे, या यूपी पुलिस में पूछे, या फिर जूनियर असिस्टेंट में यूपी SSC के जितने एग्जाम हैं, आप देखेंगे वही क्वेश्चन आपको घूम घूम के मार्केट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे दोस्तों। नए क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत कम बनाता है, बहुत कम। आप हर बार देखे होंगे, यार टीचर कहते हैं ना मेरे से 25 मतलब फंस गया, 25 में 25 फंसा दिए, 25 में 23 फंसा दिए। इसका रीज़न जानते हो क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो सारा वही पढ़ाए होते हैं। बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पढ़ाते वही हैं जो मार्केट में चल रहा है। यानी मार्केट में चलने का मतलब जो पेपर में आए हुए। आप खुद ही प्रैक्टिस सेट देंगे तो आप समझ में आएगा ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इस पर देखिए मैंने एक लेखपाल का दिया, दूसरा RO का दिया, लीक हो गया वो भी कैंसिल हो गया, नेट JRF दिया वो भी कैंसिल हो गया। बस इतने ही पेपर दिया हूँ दोस्तों, ठीक। अगला दिया है कि स्पर्श शब्द का विलोमार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। देखिए स्पर्श लिखा है ना, तो इसका विलोम क्या होगा? अस्पर्श होगा। होगा कि नहीं दोस्तों बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ। अस्पर्श होगा, तो अस्पर्श में कौन सा हो? आ लगाना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला है प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए पावक, पावक अक प्रत्यय मतलब होता है जो बाद में लगता है, पावक अक, अक होगा कि नहीं दोस्तों? पावक, पौधन अक पावक, पौधन अक पावक, ठीक। समझ रहे हो ना दोस्तों? आओ आओ वाला ये हो जाएगा, आयादी संधि के तहत आ जाएगा। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। उसका पिता बहुत बीमार था, आप इधर न बैठें। अगला दिया है कृपया काम जल्द निपटाएं। तो देखिए विधिवाचक, तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला दिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े में कौन सा सही नहीं। देखिए बालक बालिका बिल्कुल सही है। माली मालिनी नहीं होता दोस्तों, माली का मालिन होता है। क्या होता है?
मालिन होता है, ठीक, मालिनी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका गलत है, बाकी सही है। गूंगा का गूंगी, नर का नारी। दोस्तों पहली बार है जो मैं मतलब रिसर्च करके हिंदी पढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ाए थे, ऐसे ही पढ़ा दिए थे, कोई मतलब वो बताया ही नहीं था। तो ये चीज़ है, मैंने सोचा ना इस बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे जुड़े हैं, जैसे अब ज़्यादा बच्चे भी हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है धीरे धीरे ना, तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है ना, तो ये चीज़ है। देखिए मधुआ या मघुआ शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए मैंने एक चीज़ बताई, ये मघुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, मघुआ कहते हैं इसे। मघुआ मिले तो आप मतलब ये समझ लीजिए यहाँ मधुआ लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ होता है वासो होता है। क्या? वासो। अब देखिए वासो क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? इसका अभी जैसे एक नाम लेंगे, इंद्र। इंद्र हो गए, इंद्र को हिस्ट्री में क्या कहते हैं? पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, मैंने बताया भी है, तो पुरंदर हो गए ना। सुरपति हो गए, देवेंद्र होंगे, सुरेश होंगे, देवराज होंगे, महेंद्र होंगे, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। मधुआ का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अग अगला जो है, अब देखिए आगे हम इसमें जो है नहीं देखे थे, केवल एक ही देखे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? दोस्तों देखिए तद्भव क्या है? अपूर्व का हो जाएगा ये देखिए तत्सम शब्द है, कृष्ण तत्सम शब्द है, अमृत तत्सम शब्द। ये सीख जो है ये तद्भव शब्द है। सीख का होता है शिक्षा, क्या होता है? शिक्षा होता है दोस्तों, क्या होता है? शिक्षा। अब ये शिक्षा क्या है? तत्सम शब्द है। अमृत का होता है तद्भव, अमी होता है। कृष्ण का कान्हा होता है। अपूर्व का अनुपम कह दो या जो है अतुल कह दो, वही बात है, ठीक। अगला दिया है, अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या है, आपको अलंकार ये मिल गया है। ये अलंकार हम देख लेते हैं। देखिए अलंकार के बारे में मैंने बताया है ना, थोड़ा मतलब वेट कर लीजिए दोस्तों, कल मैं आपके सारा अलंकार ये जो है जितने दिए हैं, जैसे उत्प्रेक्षा उपक, देखिए मुझे ये आपको समझाना है कि उपमेय उपमान क्या होता है। डिफिनीशन तो मैं भी बता दूँ आपको, तुरंत निकल लूँ, उपमेय उपमान कहाँ कोई बताता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ आपको कल बता दूंगा, ठीक। तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। देखिए लिखा है, कुद इंद समदेह उमा रमन करुण अयन, जाहि दीन पर नेह करूँ कृपा करुणायतन, ठीक। तो इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है दोस्तों। कौन सा है? रूपक, ऑप्शन नंबर डी। वहाँ कौन सा था? श्लेष अलंकार था। यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को खत्म कर दें, उसे एक कर दिया जाता है, वो रूपक अलंकार होता। ना आप समझ पाए होंगे ना कुछ, तो इससे अच्छा है इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कल हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक। या आप जानते होंगे तो कोई बात ही नहीं, आप पढ़े भी होंगे हिंदी, ऐसा तो है नहीं कहीं पढ़े ना होंगे, पेपर देने जा रहे हैं ना। अगला है कि पुरुषोत्तम। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप मतलब क्या है, ये पूरा पढ़ लीजिए अलंकार एक बार, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें एक बार सही से पढ़ लीजिए, बाकी मैं भी आपको एक बार बता दूंगा तो आपके और समझ में आ जाएगा ना। तो ये चीज़ है। अगला है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए पुरुषोत्तम में दोस्तों कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में मतलब तत्पुरुष समास आ गया ना, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। देखिए इसमें कर्मधारय में मैंने आपको बहुत सारी बताए हैं, इससे पहले बता दिया है, ठीक। जैसे नीलकमल, नीलकमल, नीलगाय, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कर्मधारय में बताई है। बाकी आप जानते हैं। बहुब्रीहि देखते हैं, नहीं बता है, बहुब्रीहि में देखते हैं। बहुब्रीहि समाज में कौन सा? जैसे दशानन, इसमें क्या होता है, पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 हैं आनंद अर्थात रावण के हो जाएंगे। लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी हो जाएंगे, लंबोदर, ठीक। उसके बाद त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव के हो जाएंगे ना, तो ये चीज़ हो जाएगा इसमें। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब बेभाव समाज के बारे में बताया है, जैसे भरपेट, प्रतिदिन, ये सारे अब बेभाव। आमरण हो जाएगा ना, यथासंभव, यथाशक्ति। अगला है कि किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग हैं, मतलब इसमें कहाँ अलग है? देखिए इसमें देखिए लुटेरा का क्या होगा? लुट धन एरा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आया हो बहु आप देखेंगे। बचपन में बच धन पन बचपन। खेवैया में खेना धन वैया खेवैया। उसके देखिए लड़ाकू में क्या है? लड़ धन आकू, जो दिखा है ना, ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इसमें हमें लगता है कि प्रत्यय सही मतलब जो है कह रहा है कि सही अलग है। इसमें सबसे अलग जो प्रत्यय है, देखिए ऑप्शन तो इसमें डी मानना था, आप देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर इसमें डी था, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसमें जो है ये वाला गलत लग रहा है कि खेवैया में क्या है? खेना नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अलग है, सही अलग है, मतलब जो है ये हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हम डी हो जाएगा। देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया ये और ये बिल्कुल सही 3 लग रहे हैं, इसमें आपको देखना होगा। और देखिए लड़ाकू में क्या होता है, बिल्कुल ये लड़ाकू वाला सही है, ठीक दोस्तों, देख लीजिएगा 1 मिनट। अब बाकी हम कल बता देंगे इसके बारे में। देखिए सरल का विलोम क्या होता है? सरल का होता है कठिन होता है, सटिल का क्या होता है? कठिन होता है, सीधा का टेढ़ा हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है प्रोबेशन
प्रोबेशन लिखा, वेसन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है तो परिवीक्षा होता, क्या होता, परिवीक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो देखिए प्रत्येक वस्तु से, एक ना एक वस्तु नहीं दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए प्रत्येक वस्तु से उसे प्रेम हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गलत है, इसमें त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा भाग गलत है। अगला किसमें उपयुक्त सामासिक पद है, यानी उपयुक्त सामासिक पद है जो बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो दिवारात्र है, दिन मतलब दिवा और रात्र, दिवा और रात्रि जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें समास जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बताया आपको। अगला दिया है कि कौन सा शब्द नहीं, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नदी का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं हो जाएगा, देखिए इसमें जो तरड़ी है ना ये नाव का पर्यायवाची है, क्या है, नाव है। नाव कह दो, नौका कह दो, जलयान कह दो, जलवाहन कह दो, बेड़ा कह दो, ये सब किसके हो जाएंगे, तो ये तरड़ी के हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद तरंगिणी, निर्झरी, सरिता, ये सब नदी, ये सब किसके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सॉरी सरिता के हो जाएंगे, ठीक, नदी के हैं। अगला दिया है कि अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो पंजाबी की हैं दोस्तों, किसकी है, पंजाबी की। अगला दिया है कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं, खिदमत में कोई प्रत्यय नहीं। जैसे सौतेला में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, एला प्रत्यय है। कौन सा है, एला जो बाद में जुड़ा है। उसका बसिंदा या शर्मिंदा, तो इसमें सब में कौन सा, इंदा प्रत्यय है। कौन सा, इंदा दोस्तों। इंसानियत में कौन सा है, तो ईयत प्रत्यय है। कौन सा, इंसान धन ईयत इंसानियत होता है, ठीक, ईयत प्रत्यय है। खिदमत में कोई नहीं है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है दोस्तों। तो देखिए नीरस में है प्रतिदिन, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों जो है इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें जो है अव्ययी भाव समास नहीं होगा। बाकी सब में यथा, रुच, निसार या प्रतिदिन ये सारे हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कोई मतलब आपको कोई कमी लगी हो कि जैसे कुछ टॉपिक से हो सकता है आज क्वेश्चन नहीं रहे, लेकिन हम कल शामिल कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक को समाहित कर लें और सबके ऑप्शन आपको डिटेल में बताए जाएँ। आपको मतलब कैसा लगा, देखिए मैंने पर्यायवाची भी आपको मैक्सिमम बताए हैं। अगर मान लीजिए 2 3 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे शायद पर्यायवाची के, तो 3 के हिसाब से अगर ले लीजिए तो मतलब 10-12 पर्यायवाची आपको मैंने बताई है आज। तो ऐसे ही हम तैयार करेंगे तो लगभग 100-150 पर्यायवाची तैयार कर लेंगे और उसके मतलब लगभग 5 6 7 जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, ठीक। तो ये मतलब सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मैं समास मतलब मैं आपको सारी चीज़ें लगभग डिस्कस किया हूँ। अब एक बचा है अलंकार, अलंकार थोड़ा कम डिस्कस किया हूँ, वो मैं कल डिस्कस करूँगा अच्छे से, ठीक दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी वीडियो देखते रहिए जो पहली है। और आपको क्या डिमांड है, जैसे अभी थोड़ी गर्मी शांति नहीं हो रही है तो क्या करें, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट चला दूँ जिसमें रीजनिंग करा दूँ, जूनियर असिस्टेंट का भी रीजनिंग हो जाएगा ना, तो उसका रीजनिंग, इसका रीजनिंग, हिंदी हो जाए, जीएस पढ़ा ही रहा हूँ सुबह वाली, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा धीरे धीरे। तो आप बताइएगा बाकी और आपको क्या चाहिएगा, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।